हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम अपना चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, उसमें हमने अपनी कल एक्सरसाइज 3B को स्टार्ट किया था। अब हम उसमें अपने नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। आज मैं आपको सबसे पहले एक न्यू टॉपिक बताता हूँ। आज सबसे पहले समझो एसोसिएटिव लॉ, दी एसोसिएटिव लॉ। पहले इसको समझो, इसको मैं बॉक्स में प्लेस कर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, एसोसिएटिव लॉ सिंपली इसका मतलब क्या है कि जो ग्रुपिंग है ना वो इतनी मैटर नहीं करती। वेदर यू ऐड ए एंड बी फर्स्ट, चाहे ए पहले ऐड कर दो, चाहे बी पहले ऐड कर दो, चाहे सी कर दो, आंसर उसका सेम ही आएगा। ठीक है जी। जो फाइनल मैट्रिक्स है ना वो आइडेंटिकल ही होगा। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो, हमारे पास ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स है और इधर हमारे पास ए, बी और सी है। अगर हम इधर बात करें, हमने पहले ए प्लस बी किया, ठीक है जी, उन दोनों में हमें अपना सी मैट्रिक्स ऐड कर देगा। अब इधर बात करें, हमने इधर क्या किया, ए में बी प्लस सी दोनों मैट्रिक्स का जोड़ ऐड करेगा। इन दोनों का जो आंसर आएगा ना वो सेम ही आएगा। ये आपकी एसोसिएटिव लॉ होती है। ठीक है जी। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। 7th क्वेश्चन देखो, वो क्या कह रहा है। वेरीफाई करना है हमें एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स एडिशन की। हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं। अगर हम बात करें, हमारा जो ए मैट्रिक्स है 1 0 2 -1, एंड जो बी मैट्रिक्स है 3 7 4 एंड 8, एंड जो हमारा सी मैट्रिक्स है -1 0 0 0। ठीक है। ऐड करने से पहले सबका ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर तीनों का सेम है, सो हम इसमें अपनी एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं। हमें जब भी उन्होंने कहा आपने एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना है। सो एसोसिएटिव लॉ पहले लिख लेते हैं। वो होती क्या है, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। हमें बस ये चीज़ को प्रूव करना है। इसको हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं, ये हमारी राइट हैंड साइड है। सो 1 बाय 1 हम पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जिसमें ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी। ए प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं। ए प्लस बी यानी 1 प्लस 3 4, 0 प्लस 7 7, 4 प्लस 2 6, 8 माइनस यानी 7। ठीक है, ये ए प्लस बी आ गया। अब इसमें हम अपना सी ऐड करते हैं, सी मैट्रिक्स यानी -1 0 0 0। सो इन शॉर्ट सॉल्व करने के बाद ये हमारा सी मैट्रिक्स है 4 -1 3 7 6 एंड 0। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने पहले बी प्लस सी को सॉल्व करते हैं। बी प्लस सी की वैल्यू को देखते हैं। बी प्लस सी अगर देखा जाए 3 -1 यानी माइनस प्लस का 2 आएगा। 3 -1 2 7 4 एंड 8। ठीक है जी। अब हम इसमें अपना ए मैट्रिक्स ऐड करते हैं, जो है 1 2 0 -1। ये हमारा ए मैट्रिक्स है। सो 2 + 1 3, यहाँ पे 7 6 एंड यहाँ पे 8 -1 7। ठीक है। सो यहाँ पे ना थोड़ा सा हमने कर दिया, यहाँ पे 7 + 0, यहाँ पे भी 7 था, थोड़ा हमने ध्यान नहीं दिया जल्दी में। ठीक है। सो दोनों 2/2 के मैट्रिक्स हैं एंड दोनों की इक्वल मैट्रिक्स हैं, दोनों बिल्कुल सेम है। सो इससे हमारी जो एसोसिएटिव लॉ है हैंस प्रूफ। ठीक है जी। हैंस जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, एंड जो हमारी एसोसिएटिव लॉ है वो हमारी प्रूफ होगी। ठीक है जी। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन प्रूव्ड। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या उन्होंने हमें मैट्रिसेस दिए हैं। ए दिया है 1 2 3 -1 0 2 1 -3 -1। जो बी है 4 5 6 -1 0 1 2 1 2। जो सी दिया है -1 -1 -1 -2 2 -2 1 3 एंड 2। ये हमें सी दिया है। हमें वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ। पहले वही मैट्रिक्स ऑर्डर चेक करो, तीनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है। सो हम प्रोसीड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा है यू हैव टू प्रूव ए प्लस बी प्लस सी वो बराबर है हमारा ए प्लस बी प्लस सी के।
सो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये हमारी राइट हैंड साइड होगी। सो सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से सबसे पहले b प्लस सी की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। सो अगर हम b प्लस सी की वैल्यू देखें, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 3, 6 प्लस 1 7, माइनस 1 माइनस 2 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस यानी 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 2 प्लस 4। ठीक है जी, ये हमारा b प्लस सी आ गया। अब हम इसमें ऐड करते हैं a की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी हुई है। सो a की वैल्यू हम लिख लेते हैं, यानी a प्लस b प्लस सी करना है। a हमारा जो है 1 माइनस 1 1 2 0 माइनस 3 3 2 एंड माइनस 1। ठीक है जी, और जो b प्लस सी है वो अभी हमने निकाला है, 3 3 7 माइनस 2 2 4 1 माइनस 1 4। ठीक है, दोनों 3/3 के मैट्रिक्स हैं। सो ऐड ऑन करते हैं, 1 प्लस 3 दैट इज़ 4, 2 प्लस 3 दैट इज़ 5, 7 प्लस 3 दैट इज़ 10। इसी तरीके से आगे चलते जाते हैं, आगे आ जाएगा माइनस 3 2 6 2 माइनस 4 एंड 3। ठीक है जी, ये आ गई हमारी 3/3 का मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कहती है, a प्लस बी प्लस सी। सो सबसे पहले a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। जो हमारा a है 1 2 3 माइनस 1 0 2 1 माइनस 3 माइनस 1 दिया हुआ है, और जो b है 4 5 6 माइनस 1 0 1 2 1 2। ठीक है जी, ये हमें दोनों 3/3 के मैट्रिक्स दिए गए हैं। सो इनको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 3 9। सिमिलर वे में आगे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमें ऐड करना है c की वैल्यू को। सो a प्लस बी की वैल्यू हमारी आ गई, इसमें c जोड़ना है, ये है जो हमारा c मैट्रिक्स है। चलो, ये आ गया 4 5 10। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा -3 2 6 2 -4 एंड 3। सो ये आ गए हमारे 4 5 10 -3 2 6 2 -4 3। और ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी 4 5 10 -3 2 6 2 -4। सो दोनों बराबर आ गई। हैंस जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। जो हमारी एसोसिएटिव लॉ है उसको हमने प्रूव कर दिया। ठीक है जी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन वो हमारी प्रूव हो गई। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट एक और जो हमारा ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। वैसे तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। देखो, जो आप एक अब कॉन्सेप्ट को समझो। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ना जो नल है, जो नल मैट्रिक्स होता है बेसिकली, अब जिसे ज़ीरो भी कह सकते हो, वो एक्ट करता है ज़ीरो नंबर के जैसा। यानी इन शॉर्ट कह लो, जो अगर आपको ये दिया है ना, ये एक ज़ीरो नंबर के ही बराबर है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक होता है दी एडिटिव इनवर्स, यानी a माइनस। इसको समझो, ये आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। देखो, अगर a हमारा 2/3 है, ठीक है, अगर हम इसका नेगेटिव कर दें वो बन जाएगा -2 -3। यानी जस्ट हमने जो साइंस है ना उसको फ्लिप कर दिया। इन शॉर्ट जो ये पूरा मैट्रिक्स था ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, a नेगेटिव, ये हमारी वैल्यूज बन जाएंगी। सो जैसे आपको पता है, अगर हम +5 में
-5 ऐड कर दें वो 0 बन जाता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल मैथ है, जैसे +6 में हम अगर -6 कर दें ऐड तो वो भी 0 बन जाता है। सेम वे में अगर हम बात करें जब हम अपने मैट्रिक्स में एक नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड करते हैं ना, नेगेटिव मैट्रिक्स, तो वो हमारा नल मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है, ठीक है जी। नॉर्मल आपने एक मैट्रिक्स में एक नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड कर दिया तो वो नल बन जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जब ए में इनवर्स आपका नेगेटिव ए किया जाता है तो वो नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स होगा। अब इसका एक क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन क्या है, अगर ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है जी, ए एंड बी टू मैट्रिसेस हैं, दोनों को जो ऑर्डर है वो एम एन का है, जो ओ है वो एक नल मैट्रिक्स है, उसकी भी जो टाइप है वो m इंटू एन है। हमें शो क्या करना है, जो a प्लस बी है वो 0 के बराबर है, आगे जो a है वो b नेगेटिव एंड जो b है वो a नेगेटिव, इस चीज़ को हमें इंश्योर करना है। सिंपल सी बात है। देखो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रूफ के साथ, प्रूफ नंबर 1 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखो जो a माइनस बी के हमने बराबर करना है, सो स्टार्ट करो। सबसे पहले अगर हम a प्लस बी लें वो 0 है, ठीक है। अगर हम दोनों साइड पे -b कर दें यानी a प्लस बी, ठीक है, हमने इधर भी -b ऐड कर दिया एंड इधर भी हमने -b ऐड कर दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा, दोनों जगह पे हमने -b को ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम अगर देखें तो यहाँ पे जो b माइनस जो प्लस बी, यहाँ पे इन शॉर्ट एक बार एक स्टेप और कर लेते हैं, उससे आपको इजी होगा। प्लस माइनस बी दैट इज 0 प्लस माइनस बी। अब यहाँ पे बी है जो वो कट गए हैं, सो जो a है वो नेगेटिव b के बराबर आ गया जो हमें चाहिए था, ठीक है जी। अब सेकेंड साइड पे प्रूफ नंबर 2 देखते हैं, उसमें हमें b को नेगेटिव a के साथ करना है शो बराबर। अगेन इसमें हम यहाँ पे सेपरेशन कर लो, जो a प्लस बी है वो 0 के बराबर है। मैं दोनों साइड पे -a को अगर ऐड कर दूँ a प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट में कर देते हैं, इसमें प्लस हम नेगेटिव a कर देते हैं, इधर भी हम अपना नेगेटिव a ऐड कर देते हैं। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, a प्लस बी प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0 माइनस a से a कट गया, सो जो b है वो नेगेटिव a के बराबर आ गया, ठीक है, यही हमें चाहिए था ना। अब जो अगर आप दोनों साइड पे नेगेटिव ऐड करते हो कोई उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सो दोनों साइड जो आपने प्रूफ करना था यानी जो ये है ना आपका a प्लस बी, इससे दोनों ही ये बन जाएंगे, इससे हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है, ठीक है जी। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10th है, उससे जो हमारी ये वाली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा सा लंबा है बट ईजी बहुत है क्वेश्चन, सो इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। एक ना इन्वेंट्री होती है, एक बार इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को रब करो, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है उसको समझो। देखो ये है आपकी स्टार्टिंग इन्वेंट्री, ठीक है। मान लो स्टार्टिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है आपके पास ना कोई चीज़ें स्टॉक में स्टार्टिंग में पड़ी हैं, उसमें से आपने कुछ चीज़ों को सेल कर दिया और जो उसके बाद आपके पास बच जाता है ना उसे एंडिंग इन्वेंट्री कहा जाता है, ठीक है जी। ये जो बच्चे तो कॉमर्स के हैं उनके लिए तो ये बेसिक सी चीज़ है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है थोड़ा सा उनके लिए जो आपका स्टार्टिंग में स्टॉक होता है वो इन्वेंट्री, स्टॉक को ही इन्वेंट्री कहा जाता है। वो बिगनिंग की है, उसमें से सेल माइनस कर दो, आपके पास एंडिंग की इन्वेंट्री आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ, जैसे देखो जो आपका जैसे आपका मैट्रिक्स एडिशन काम करता है ना सेम वे में माइनस भी काम करता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 10th क्वेश्चन देखो, इजी सा क्वेश्चन है। अ रिटेल वूल स्टोर स्टॉक्स 3 काइंड्स ऑफ वूल। एक कोई स्टोर है ना उसके पास 3 काइंड्स की डिफरेंट वूल्स का स्टॉक है, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड एंड डीलक्स, और जो कलर है वो है येलो, ग्रीन एंड रेड। हमें एंड इन्वेंट्री फाइंड करनी है, ठीक है। सो अब में जो पहला मैट्रिक्स दिया गया है P इज इक्वल टू P11, P12, P13, P21, ठीक है जी। ये हमें दिया गया है, ये बेसिकली जो पहला है ये ऑर्डिनरी है, ये आपका सेकंड स्टैंडर्ड है,
जो थर्ड है ये डीलक्स है, ठीक है। और ये हमारा येलो कलर, ये ग्रीन कलर और ये रेड कलर। सेम वे ने उन्होंने हमें क्यू भी दिया है, Q11, ठीक है जी। अगेन इनमें ये जो है ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड एंड डीलक्स। कलर्स वो हमारे सेम है, येलो, ग्रीन एंड रेड, ठीक है जी। हमें बेसिकली इसमें बस एंड इन्वेंट्री को फाइंड आउट करना है। देखो अभी मैंने आपको बताया सिंपल सा रूल है, छोटा सा फॉर्मूला है, जो अभी जो आपकी बिगनिंग में इन्वेंट्री होती है ना, जो बिगनिंग वाली इन्वेंट्री है उसमें से सेल्स माइनस कर दो, वो उसकी आपके बाद आपको एंड वाली इन्वेंट्री मिल जाती है, ठीक है। सो इन शॉर्ट जो एंड वाली इन्वेंट्री अगर आप फाइंड करना चाहते हो दैट इज इक्वल टू जो आपका मैट्रिक्स क्यू है, ठीक है, बेसिकली स्टार्ट वाला, और जो आपका माइनस मैट्रिक्स पी जो आपकी सेल्स आ गई, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, बस इस इक्वेशन को, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो आप यहाँ पे एक और चीज़ समझो, उन्होंने आपको एक क्वेश्चन में चीज़ दी है जो P31 है, यानी जो हमारा P मैट्रिक्स है, जो उसमें थर्ड रो में फर्स्ट वाला है ना, डिनोट करता है नंबर ऑफ केजीज ऑफ डीलक्स येलो वूल दैट वुड सोल्ड ड्यूरिंग द वीक। सपोज द स्टोर्स इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द वीक, यानी जो क्यू वाली है वो बिगनिंग वाली है, जो पी वाली वो आपने सेल किया है, एंड ठीक है। तो इससे आपको एंड ऑफ द वीक निकालनी है। सो आफ्टर सारी चीज़ों को पुट ऑन कर लें। सो अगर हमें एंड वाली निकालनी है तो वो सिंपल ही है, येलो, ग्रीन एंड रेड। सो यहाँ पे अगर हम देखें Q1 में से हमें ये हमारी इसमें से हमारी सेल्स जो P1 की है वो माइनस करनी है। सो Q1 माइनस P1, सिमिलर वे में ये आ जाए Q12 माइनस P12, Q13 माइनस P13, यहाँ पे Q21 माइनस P21 माइनस P22, Q23 माइनस P23, यहाँ पे Q31 माइनस P31, Q32 माइनस P32, Q33 माइनस P33। सो ये है आपका सेल्स, जो हमने अपनी बिगनिंग वाली इन्वेंट्री से हमने अपनी सेल्स माइनस कर दी, ये आ गया हमारा आंसर। यानी ये आपका ऑर्डिनरी आ गया, ये आपका स्टैंडर्ड आ गया, और ये आपका डीलक्स आ गया, ठीक है जी। सो दैट इज योर आंसर। सो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज 3B है ना, वो होती है कंप्लीट। सो जो इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एंड उसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक, और कल हम अपनी एक्सरसाइज 3C को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी।